हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 1 में। जैसे इंग्लिश की शुरुआत होती है एबीसी से, हिंदी की आई से, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी की शुरुआत होती है सीआईए ट्रैड से। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सीआईए ट्रैड के बारे में, जो है साइबर सिक्योरिटी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सीआईए ट्रैड होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट या अटैक या कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इस ट्रैड से रिलेटेड ना हो। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि तीनों में ही पूरी साइबर सिक्योरिटी समाई हुई है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम समझते हैं इसका फर्स्ट पिलर, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कोई भी जानकारी, डॉक्यूमेंट या डेटा केवल उन्हीं लोगों को अवेलेबल हो जो इसको देखने या यूज़ करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। इसका मोटिव ये इंश्योर करना है कि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथ में ना चली जाए, उसको सेफ और सिक्योर रखा जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल अपने बैंक को देते हैं, जैसे कि अकाउंट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, नॉमिनी डिटेल, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके या फिर आपके बैंक के अलावा किसी और के पास जाए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि जो डेटा आपने अपने यूज़ करने के लिए या फिर बैंक को प्रोवाइड करा रखा है, वो डेटा आप दोनों के अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। अगला जो प्रिंसिपल है उसका नाम होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा की करेक्टनेस और कंप्लीटनेस। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपने बैंक में जो डेटा डाला, जो सेव किया, कल आप उसी को चेक करें तो वो चेंज दिखे। यानी कि आपने अगर बैंक में अपनी इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल नंबर, नॉमिनी डिटेल डाल रखी है, तो वो आप चाहेंगे कि जो आपने डाली है वैसे ही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। अगर मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन किया है, तो आप चाहेंगे कि आपके बैंक अकाउंट से 5,000 रुपये ही कटे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये थे, आपने 5,000 का ट्रांजेक्शन किया तो आपके अकाउंट में 40,000 रुपये बचे। आपके अकाउंट में 45,000 रुपये ही बचने चाहिए। यानी कि जितना डेटा आपने डाला है, जो डेटा आपने या जो ट्रांजैक्शन आपने या जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, एग्जैक्टली वही एक्टिविटी आपको रिफ्लेक्ट बैक करे। आपको ये इंश्योरिटी हो कि अगर पैसे कटे हैं तो किसी ने ट्रांजैक्शन किया होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डेटा कुछ और डाला और आपको डेटा कुछ और दिख रहा है। यानी कि देयर शुड बी सम मेथड टू चेक और वेरीफाई करेक्टनेस और कंप्लीटनेस। इस वाले प्रिंसिपल को बोलते हैं इंटीग्रिटी। अगला जो प्रिंसिपल हमारे पास आता है, उस प्रिंसिपल को बोलता है अवेलेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, सिस्टम या सर्विस जब हम यूज़ करना चाहें तो वो सही तरीके से यूज़ में आने के लिए हमारे पास अवेलेबल हो। और अवेलेबिलिटी का मेन मकसद होता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन या सर्विस कोई बंदा यूज़ करना चाहे तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो उसको यूज़ कर सके। मान लीजिए कि आप किसी बैंक अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सर्वर ही डाउन चला जा रहा है, तो उस केस में आप देख रहे हैं कि वो सर्विस आपके लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाई। तो सीआईए ट्रैड का मतलब हुआ कि 3 चीज़ें, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि वो अपने एंड यूज़र को ये तीनों ही सर्विसेज अच्छे तरीके से दे सके, ताकि वो सिक्योरिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स को फुलफिल कर पाए। बैंक के एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा कि अगर मान लीजिए बैंक आपका डेटा स्टोर करता है, तो बैंक उस डेटा को प्लेन टेक्स्ट में, यानी कि जिसको आप नॉर्मली रीड कर पाए, वैसे नहीं रखता, क्योंकि हो सकता है कि उस डेटा को बहुत सारे एम्प्लॉय यूज़ करते होंगे। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि बैंक में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय आपके सारे डेटा को पढ़ ले। तो जो बैंक का एम्प्लॉय जो आपके अकाउंट को हैंडल करने के लिए ऑथराइज्ड है, सिर्फ वही देख पाए। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, बैंक उसको इनक्रिप्ट करता है, आपके डेटाबेस को, उन लोगों को ऑथराइज्ड करता है जो कि आपके अकाउंट को एक्सेस कर पाए। इस चीज़ को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकंड, इंटीग्रिटी। बैंक कभी नहीं चाहता कि आपके डेटा को आपके अलावा कोई और टैम्पर कर पाए। तो इस चीज़ को करने के लिए बैंक क्या करता है, हैशिंग को इम्प्लीमेंट करता है। हम इस चीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बैंक ये वेरीफाई करता है और ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा सिर्फ आप टैम्पर या मॉडिफाई कर पाओ। और थर्ड होता है अवेलेबिलिटी, यानी कि बैंक या कोई भी सर्विस
कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो तब वो अवेलेबल ना हो। आपको इंस्टाग्राम चलाना है, इंस्टाग्राम नहीं लोड हो पा रहा है, दैट मीन्स कि उन्होंने थर्ड पिलर को फुलफिल नहीं किया। तो अवेलेबिलिटी ये इंश्योर कराता है कि जब भी कस्टमर किसी सर्विस या डेटा को यूज़ करना चाहता है तो वो चीज़ अवेलेबल रहे। तो सिक्योरिटी का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट CIA ट्रेड कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। और ये मेरा कोर्स समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।